हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 121 जहां हम बात करते हैं कि कैसे आपके इंग्लिश को और भी बेहतर बना पाए। देखिए, ये वाली जो सीरीज है इसमें हम बात करते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स की जिनको ट्रांसलेट करते हुए अक्सर लोग मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है पा सकते हैं इससे फायदा, और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर कुछ ना भी दिल करे तो भी आई वांट मोर तो लिख ही सकते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। क्या वह वहां पहले भी गया है? आइए करते हैं इसको ट्रांसलेट। सो वह वहां गया है। ही वेंट देयर। पहले भी के लिए आप कह सकते हैं बिफोर। अब इसको अगर हमें इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाना हो तो हम कहेंगे डिड, और उसके बाद डिड ही वेंट देयर बिफोर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, अभी तक जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट देखा होगा, मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा अच्छा डिड ही वेंट, तो ये तो हो गई गड़बड़, यहाँ पे डिड ही के बाद गो आना चाहिए। लेकिन जो आप लोगों ने मिस कर दिया है वो ये कि जैसे बिफोर एक एडवर्ब आ जाता है आपके सेंटेंस में, तो उस केस में देखिए ये कुछ एक एडवर्ब्स हैं, येट, नेवर, एवर, बिफोर, ऑलरेडी। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जब भी आते हैं इनके साथ आप हमेशा परफेक्ट जो सेगमेंट होता है, जो टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट, उनका इस्तेमाल होता है। आप कभी भी सिंपल सेंटेंसेस के साथ, सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट के साथ इनका इस्तेमाल यूजुअली नहीं करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आप डिड ही गो के बदले कहेंगे पहले तो ही हैज गॉन देयर बिफोर। ये हुआ हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, और उसमें जब हमें इंटरोगेटिव बनाना होगा तो हम कहेंगे हैज ही गॉन देयर बिफोर। क्या वो वहां पहले भी गया है? हैज ही गॉन देयर बिफोर। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। उसने इस विषय विषय पर मुझसे सवाल किया। उसने सवाल किया। ही क्वेश्चनड। देखिए, क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है सवाल पूछना, तो अलग से हम ही आस्क्ड क्वेश्चंस करने का कोई सेंस नहीं बनता, तो हमने कह दिया ही क्वेश्चनड इस विषय पर, ऑन दिस, ही क्वेश्चनड ऑन दिस। और विषय के लिए आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टॉपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ही क्वेश्चनड मी ऑन दिस टॉपिक या फिर ऑन दिस सब्जेक्ट। अच्छा, मी मैंने मिस कर दिया यहाँ पर। ही क्वेश्चनड मी ऑन दिस टॉपिक, ये अभी अब सब लोगों को सही लग रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ आपको ये गलत कैसे है। देखिए, क्वेश्चन एक ऐसा वर्ब है जो अपने अपने साथ या तो अबाउट लेता है जब आप किसी एक खास टॉपिक की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ऑन के बदले आपको अबाउट लिखना चाहिए। सो ही क्वेश्चनड मी अबाउट दिस टॉपिक। पहली चीज तो ये हो गई। अगर आपने कहना हो ऑन, तो देखिए जब कभी भी आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है, क्वेश्चन ऑन का मतलब हो जाता है किसी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट या पार्ट हो किसी भी चीज का, तो उस केस में आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन द थर्ड चैप्टर, या फिर आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम, आई मीन देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक्स डिस्कस्ड इन द थर्ड चैप्टर। ये दो तरीके हो सकते हैं कहने के। तो टॉपिक के अंदर जो बहुत सारे चैप्टर्स होंगे उनमें आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा सब्जेक्ट या फिर पूरा का पूरा टॉपिक जब आप कहते हैं तो उस केस में आप अबाउट का इस्तेमाल करते हैं, ऑन का नहीं। फिर आता है उसने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। तो इसको भी करते हैं ट्रांसलेट। देखिए, उसने के लिए आप यहाँ पर ही का इस्तेमाल करेंगे। प्रेरित किया है, इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रॉम मी, और हमेशा के लिए ऑलवेज, इंस्पायर्ड फ्रॉम मी ऑलवेज। तो देखिए, प्रेरित किया है, ही हैज इंस्पायर्ड, अरे ही हैज इंस्पायर्ड फ्रॉम मी ऑलवेज, उसने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। अगर ये सेंटेंस देख के आपको सही लग रहा है तो बस एक बार दोबारा से देखिए, क्योंकि इसमें मिस्टेक तो डेफिनेटली है। खासतौर पे हम जो कहना चाह रहे हैं और जिसका मीनिंग निकल कर आ रहा है सेंटेंस का, जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उसका जो मीनिंग निकल कर आ रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप कहते हैं उसने मुझे प्रेरित किया है तो आप कहेंगे
कि he has inspired me, और यहाँ पर always को has के ठीक बाद लगा देते हैं। So he has always inspired me। पहले वाले सेंटेंस का मतलब ऑलमोस्ट ये निकल कर आ रहा था कि मैंने उसे हमेशा प्रेरित किया है। तो inspire from someone, तो इस वजह से उसका मतलब तो ऑब्वियसली काफी अलग हो जाएगा ना। तो इस वजह से यहाँ पर he has always inspired me ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आप चाहें तो he has inspired me always का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि वो फॉर्मल नहीं है, लेकिन लोग बात का मतलब समझ जाएंगे। he has inspired me, इसमें हैज के ठीक बाद आप ऑलवेज का इस्तेमाल कीजिए, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। यह काम मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। दिस वर्क, यह काम मेरे अकेले का। तो देखिए, आप मेरे अकेले के लिए आप कह सकते हैं माई अलोन, और मेरे अकेले का, तो मेरे अकेले का के लिए माई अलोन्स, दिस वर्क माई अलोन्स। और बस की बात नहीं होना तो आप कह सकते हैं कैपेसिटी। मैंने यहाँ पर वर्ब मिस कर दिया, दिस वर्क इज नॉट, क्योंकि यहाँ बात कही जा रही है एक नेगेटिव सेंस में। तो दिस वर्क इज नॉट माई अलोन्स कैपेसिटी, यह काम मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। ये ऑब्वियसली गलत है, बेहद अटपटा है ये सेंटेंस, इसको करते हैं ठीक। दिस वर्क इज नॉट, और यहाँ पर माई के बदले आपको विद इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर मेरे के लिए आप माई का इस्तेमाल कीजिए। सो दिस वर्क इज नॉट विद इन माई कैपेसिटी, और अलोन्स कुछ नहीं होता है, अलोन कोई नाउन नहीं है जिसके लिए कि आप उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो वो कुछ सेंस बनाएगा। तो आपको अलोन का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। दिस वर्क इज नॉट विद इन माई कैपेसिटी अलोन, यह काम मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। दिस वर्क इज नॉट विद इन माई कैपेसिटी अलोन, यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। देखते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। दिस इज नॉट द बेस्टेस्ट ऑप्शन, यह नहीं है दिस नॉट, और अच्छा विकल्प द बेस्टेस्ट ऑप्शन। ये मैंने इतने लोगों को बोलते हुए सुना है, और ये ना लोग कई बार क्या होता है कि हम सही चीजों को थोड़ी देर से भी समझें, और उनको अपने लैंग्वेज में, अपने बोलने के, अपने लिखने के तरीके में इस्तेमाल करें, लेकिन जब गलत चीजें होती हैं उनको हम फटाफट कैच कर लेते हैं। तो ये बेस्टेस्ट कुछ नहीं होता, आप यहाँ पर सीधा बेस्ट लिखिए और बस हो गई बात, काम खत्म। दिस इज नॉट बेस्ट ऑप्शन, बस गुड बेटर बेस्ट, बेस्टेस्ट कहाँ से आया मुझे पता नहीं, और लोग क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं मुझे ये भी समझ नहीं आता। तो प्लीज बेस्टेस्ट मत कहिए, वो आपकी स्पीच को कहीं से भी फैंसी नहीं बनाता, वो अ, बिल्कुल ही अजीब सा बना देता है। तो बी केयरफुल। वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है, ये भी कुछ वैसा ही है। ही इज, वह ज्यादा है, सो मोर, और ताकतवर के लिए आप स्ट्रॉन्गर का इस्तेमाल करिए। इज मोर स्ट्रॉन्गर, और मुझसे देन मी, इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मी। तो ये तो हो गया ऑब्वियसली इनकरेक्ट वाला पार्ट। हम आप में से बहुत सारे लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर मोर की कोई जरूरत है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, कुछ इस तरीके से ये स्टेटमेंट जाता है, स्ट्रॉन्गर देन मी। लेकिन यहाँ पर ये कैजुअली तो जब आप बोलते हैं तो हर कोई समझ समझ में आ जाएगा, हर किसी की समझ में आ जाएगा, लेकिन जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इसको देखते हैं तो इसका जो करेक्ट ट्रांसलेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, स्ट्रॉन्गर देन आई एम स्ट्रॉन्ग एंड ही इज स्ट्रॉन्गर, कुछ इस तरीके का सेंटेंस होगा, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे। ही स्ट्रॉन्गर देन मी, आपकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में जब आप बात करते हैं, आपके ओवरऑल एग्जिस्टेंस के जब आप बारे में आप बात करते हैं तब आप मी कहते हैं। लेकिन आप जब किसी के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर चीज होती है ना, उसी के बारे में तो आप कहते हैं। वो हो सकता है फाइटिंग में आपसे बेहतर हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में आपसे बेहतर हो, किसी का वेट पुल करने का पावर आपसे ज्यादा हो, तो जो भी वो कैटेगरी है उस कैटेगरी में वो आपसे ज्यादा है, आप ये कहना चाहते हैं, इसी वजह से ही स्ट्रॉन्गर देन आई एम। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर आप मी कहेंगे तो ये कैजुअली बहुत सारे लोग कहते हैं, और ये बेहद कॉमन है, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं।
तो अगर आप बोलते हुए मी कहते हैं और लोग समझ जा रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन करेक्ट वर्जन, ग्रामेटिकली करेक्ट वर्जन ये वाला होगा, ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। इसका जो इनकरेक्ट वर्जन है वो मैं लिख देता हूँ, और इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। हमें हर समय कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, वी शुड, हमें चाहिए, सो वी शुड वर्क, और कड़ी मेहनत हार्डली, और हर समय के लिए ऑलवेज, वी शुड वर्क हार्डली ऑलवेज। तो अब इसको करिए करेक्ट और डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते वीडियो को करिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ भी जो आपको लगता है पा सकते हैं इससे फायदा। मिलते हैं जल्दी।